अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चा वाला हेयर। और हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी स्टार्टअप्स पे, जहां मैंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर आप लोग को ले गया था और मैंने वहां पर डिफरेंट स्टार्टअप्स की बात की थी। और एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप जो कि फिनटेक से रिलेटेड है, वाई पे, मैंने आपके सामने लॉन्च किया था। तो आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो उसके फाउंडर्स हैं उनके दिल में क्या दर्द था, किस चीज़ के साथ वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। देखें, अगर आप हमारे मुल्क में देखें तो टोटल पाकिस्तान में 250,000 रजिस्टर्ड सीडीसी अकाउंट्स हैं, जिसमें से एक्टिव अकाउंट जो सीडीसी के हैं इन्वेस्टमेंट के, वो 30 to 35,000 हैं। यानी आप खुद सोचें, मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ रिटेल इन्वेस्टर की बहुत कमी है। लेकिन अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें तो इंडिया में अराउंड 15 मिलियन अकाउंट्स हैं। और सिर्फ कोविड में, ये जो लॉकडाउन के जो एक्सट्रीम मंथ्स थे, उसमें एक मंथ में, फेब में और मार्च में 1 मिलियन अकाउंट्स ओपन हुए हैं। आप बांग्लादेश में देखें तो वहाँ भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत है। और रिटेल इन्वेस्टर की इंपॉर्टेंस भी ये है कि मार्केट को ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम और थोड़ा सा इस कंडीशन को देखें तो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 16% है, जबकि इंडिया में ये 26% के अराउंड है और वर्ल्ड वाइड इसकी एवरेज अराउंड 24% है। बांग्लादेश जैसे मुल्क में इसकी एवरेज 30% है और चाइना में 42% है। यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी हमसे ज़्यादा परसेंटेज है, 19% है। तो सवाल ये कि ये इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इतना कम क्यों है, ये एक्टिव अकाउंट्स इतने कम क्यों हैं, लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट की तरफ, स्पेशली स्टॉक्स और इक्विटी की तरफ इतना कम क्यों है, उसकी दो मेजर रीजंस हैं। एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी का इशू है कि लोगों को इल्म नहीं दिया जाता, लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, तभी पास में लोगों ने बहुत लॉसेस की बगैर इल्म हासिल किए। और सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। यानी पास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी कि आप एक अकाउंट ओपन करवाने जाओ, पहले ये अटेस्ट कराओ, फिर इस ऑफिस जाओ, फिर जाओ। तो लोग कहते थे हम इस चक्कर में क्यों पड़ें। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके ये वाई पे वाले आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि ये एक्सेसिबिलिटी इतनी अहम चीज़ है कि क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म में बेशक फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं थी, लेकिन क्रिप्टो में एक्सेसिबिलिटी थी। तो हमारे यहाँ जो अनऑफिशियल नंबर्स हैं ना, पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया। ये अनऑफिशियल नंबर्स हैं प्लीज़। और $50 मिलियन के करीब बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट हुई, जबकि स्टिल वो हमारे यहाँ रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन क्या था कि एक्सेसिबिलिटी थी। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम है। जो फाउंडर्स ने इन दोनों चीज़ों पर स्टडी किया और जो वाई पे के नाम से ये ऐप लेकर आए हैं ना, इसमें ये दोनों चीज़ें हैं कि एक आम आदमी को ना सिर्फ ये एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह आगे लेके चलना है, बल्कि ये इतनी एक्सेसिबल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज़ किया था, इट्स बेसिकली फूड पांडा ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। यानी आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है और इस ऐप के थ्रू आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस ऐप को किस तरह यूज़ करें। तो आपने सिंपली अपने फ़ोन या अपने टैबलेट में इसकी वाई पे की ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप में सिंपली एक साइन अप का ऑप्शन होता है जिसमें आपका ईमेल, CNIC और बेसिक डिटेल्स आपसे वो मांगते हैं। और उसके बाद फिर वो आपको एक OTP टाइप का कोड सेंड करते हैं और आपका अकाउंट विदिन 24 आवर्स प्रोसेस हो जाता है। तो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट किसी चीज़ में नहीं है। अब इनके जो फाउंडर्स हैं, इनकी तरफ से ये मैसेज है, ये चाहते हैं कि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर प्रमोट हो। तो इनकी तरफ से एक ऑफर भी है अभी कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कि अगर आप 1000 की इन्वेस्टमेंट करें, देखें इसको मत देखें कि अमाउंट कम है, हमें काम शुरू करना है। बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, ऑडियंस से कहता हूँ कि इससे आप सीखेंगे, कुछ अमाउंट भी इन्वेस्ट करें तो आप सीखेंगे। तो अगर आप 1000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 500 का कैशबैक भी दे रहे हैं। और इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे नीचे लिंक में ही मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।